हाँ जी, तो हमने कल एमओ स्टार्ट किया था। तो एमए में मैंने आपको बताया था कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये जो थियरी थी, इसने ये कहा कि मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे। अब हमने जो 12th 11th के अंदर बात करनी है डाई एटॉमिक एटम्स की, डाई एटॉमिक एंड हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब जैसे हम H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जब आगे आप जाएंगे फर्दर स्टडीज में तो वहां पे HCl का भी बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम HCl की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डायएटॉमिक, मतलब दो एटम से मिलके बनने वाले और जिनमें दोनों एटम एक जैसे हो, हेट्रो होमो एटॉमिक, जैसे क्लोरीन की बात करेंगे, O2 की बात करेंगे। इनका ना एमओ डायग्राम, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आता है, या आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन की बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे, पर वो करने से पहले क्वेश्चन तो वही है, लेकिन कुछ चीजें बतानी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि कभी भी मैंने आपको ये कहा है कि अगर दो ऑर्बिटल, क्योंकि देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल जो है ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, दोनों में 1s ऑर्बिटल है। तो ये कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ये जो 1s है ये लीनियरली कंबाइन होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होगा ये ऐड भी होंगे माइनस भी होंगे, होने के बाद ये नए ऑर्बिटल बनेंगे। वो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, क्योंकि ये डायग्राम तो नहीं आएगा बनाने के लिए, पर इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हम आगे करेंगे जो क्वेश्चन आएगा। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए 1s के साथ कंबाइन होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1s की एनर्जी, मतलब मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, ये कंबाइन होके H2 बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं 1s जो है ये लीनियरली कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक बार आप इन दोनों को, आप ध्यान से देखिएगा इसको, हमने क्या किया, 1s को एक बारी प्लस किया है। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकली ये वेव फंक्शंस होती हैं, तो एक बारी प्लस किया है एक बारी माइनस किया है, तो वो मैं यहाँ पे आपको इमेजिन नहीं करवा सकती, ये वेव फंक्शन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पर ये एक बारी प्लस हो रहा है। अगर देखो बेटा प्लस होगा तो आप ये देखिए कि पहले हाइड्रोजन एटम था, उसके सेंटर में एक ही न्यूक्लियस था, एक ही डॉट है ना, ऐसे ही 1s ये कंबाइन होगा लीनियरली। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ना दो वो बने नहीं है, असल में क्या होता है यहाँ पे दो, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। तो दो बीच में ना सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि भाई ये H2 मॉलिक्यूल है। तो ये कह रहे हैं जो ऑर्बिटल है, जब बेटा ये प्लस होंगे तो ये साइन आ जाएगा आपका, जब ये माइनस होंगे तो देखिए जब माइनस हो रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, तो क्या होगा जब बेटा ये माइनस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, थोड़ा रिपेल करेंगे, तो एक छोटा हो जाएगा, दोनों का साइज छोटा हो जाएगा। तो जब ये माइनस होते हैं, माइनस होने का मतलब है इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये देखिए पहले इन दोनों की एनर्जी बराबर थी जब ये एक H एटम में था एक एटम में था, लेकिन ये कह रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इस तरह के ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल बने होंगे, एक की एनर्जी कम होगी और एक की क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जो प्लस करके बनेगा, वो जो है वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग। अब बेटा आप इन दोनों ऑर्बिटल्स का, ये जो सेंटर में दिए, इनका एवरेज ले लीजिए। मतलब अगर नीचे जो है, मान लीजिए सपोज नीचे की तरफ एनर्जी +5 से घट रही है, तो ऊपर की तरफ +5 से बढ़ेगी, तो एवरेज आप देखेंगे उतना ही रहेगा। तो ये कह रहे हैं इस तरह से दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये जो एमओ ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, इनको हम आगे लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब क्वेश्चन आता है ये सिग्मा क्यों लिखा है, अभी रुक जाइएगा अभी बताऊंगी। ऐसे ही बेटा ये कह रहे हैं कि देखिए 1s जो है ना वो 1s के साथ ही कंबाइन होगा। कैसे ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, बराबर हो लगभग, और जिनकी जो सिमेट्री है वो भी कंपेरेबल हो। अब जैसे ये कह रहे हैं पीजेड पीजेड के साथ कंबाइन होगा, तो ये देखेंगे पीजेड एक बारी प्लस हो रहा है, ये देखिए ये जो प्लस 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 हो रहा है, तो ये बीच का ऑर्बिटल क्या हो गया, देखिए ये प्लस होगा तो ये बड़ा हो जाएगा,
और बाकी ये जो माइनस हो रहे हैं, तो ये प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो सिग्मा 2pz। जब माइनस होगा, आप ये देखिए माइनस हो रहा है जब, ये तो ये साइन जब है, ये अंदर का साइन बाहर माइनस है, यहाँ पे आप देखिए ये माइनस है, तो ये यहाँ जाके माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक बनेगा सिग्मा 2pz, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। चलिए ये भी हो गया, अभी रुक जाइएगा, इसको मैंने एंड में इसको कंपाइल करूंगी। अब ये कह रहा है कि जो px है ना, वो बेटा px के साथ ही कंबाइन हो सकता है, या py के साथ कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे पहले देखिए, px के साथ कंबाइन हो रहा है। एक मिनट यश, अभी बताती हूँ, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब ये कह रहे हैं जब ये ऐड होंगे, तो बेटा जब ये ऐड होंगे तो आप खुद सोचिए, जब ये ऐड होंगे, ये प्लस होंगे, तो ये ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये देखिए नया ऑर्बिटल बन गया, एमओ बन गया। इसके अंदर आप देखेंगे दो काले वाले डॉट्स है, मतलब दो न्यूक्लियस है। ऐसे ही बेटा ये माइनस हो रहे हैं, माइनस में देख लीजिए, यहाँ पे जो साइन है, माइनस जब होगा तो ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस बन जाएगा, तो ये आप इस तरह से देखिए। अब आप ये देखेंगे जो सिग्मा, जो एस ऑर्बिटल होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये सिग्मा 1s बनाते हैं या सिग्मा बनाते हैं, या जब पीजेड कंबाइन हो रहा है तो वो सिग्मा बना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जब px और px कंबाइन हो रहे हैं, तो ये मैंने आगे कुछ लिखा है पाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है पाई। अब ये पाई क्या है, वहां सिग्मा लिखा है। अभी मैं जब पूरा कंपाइल करूंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यश पूछो, क्या पूछना है आपने? मैम, जो ये दोनों एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, जो मैम ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं मैम, ये दोनों एक साथ मतलब मॉलिक्यूल में कैसे होते हैं मैम, वो बेटा समझ ही नहीं देखो आ क्या होता है, हाँ ये असल में देखो, ये जितनी भी थियरीज हैं, ये थियरीज है सारी की सारी। किसी ने कह दिया हाइब्रिडाइजेशन होगी, किसी ने कहा कि उसमें एमओ एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि देखिए असल में मेन चीज है कि जब मान लीजिए आपका हाइड्रोजन एटम कंबाइन होगा, तो आपको पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो ये कह रहे हैं जो क्लाउड है ना देखने में, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो क्लाउड देखने में ऐसा गोल गोल नहीं लगेगा, वो इस तरह का लगेगा कुछ क्लाउड। तो उसमें इस तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। इतनी जो है ना, ये जितना भी ये थियोरेटिकल है, इसको मैं ये आपको ये कहूं कि ऐसा एटम में इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी तो वैसी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बेटा ये क्लाउड्स है। ठीक है, तो ये जैसे अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं, मैं ये कह दूं कि हमारे जो, जैसे मैं आपको घर का मैप दूं, तो उसमें प्रॉपर मैं बता सकती हूँ कि भाई ये आपका किचन है, या ये इस तरह से ये दो रूम्स को कंबाइन करेंगे तो ये दीवार ऐसी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे असली दीवारें तो एग्जिस्ट कर नहीं रही हैं एटम्स के अंदर, तो हमने इमेजिनेशन के तौर पे बताई है कि भाई एक ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अभी ये थियरी ने ये कहा था कि जब मॉलिक्यूल होगा, जब मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल के केस में एक न्यूक्लियस नहीं होता, मॉलिक्यूल के केस में क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं। तो जो उसके अंदर अगर आप बताएंगे सेंटर में न्यूक्लियस होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने में कैसा लगेगा, तो उसने कहा था कि पहला जो ऑर्बिटल होता है 1s सिग्मा, उसकी शेप लगभग इस तरह की होगी। उसी का जो, जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, उसकी शेप जो है एक तरफ प्लस, अभी मैंने जो ड्रॉ किया था उसकी तरह होगी। मैम। तो इस, हाँ बोलो। मैम मैं यही पूछ रहा हूँ मैम, जैसे आपने अभी जो दो डायग्राम बनाए मैम, जो सिग्मा एंड जो सिग्मा स्टार है मैम, वो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे मैम, क्योंकि अभी मैम बता है रही तो हूँ, अभी दोनों फर्स्ट ऑर्बिटल की। नहीं, अभी बता रही हूँ, अभी देखेंगे, अभी यहाँ एग्जांपल देखिए पहले, ठीक है, अभी आप खुद समझ में आ जाएगा। सपोज आपको एमओ डायग्राम बनाना है हाइड्रोजन का, ठीक है, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन कैसे बने, एक एच और दूसरे एच से। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो H2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहा है कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये कह रहा है कि जब अकेले में हाइड्रोजन एटम होगा तो उसका डायग्राम ऐसा होता है। और ये समझ में आता है कि जब अकेला होता है हाइड्रोजन तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, 1s एग्जिस्ट करता है। ये समझ में आया आपको? यस मैम।
ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, ये अलग है, ये मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में बना के दिखाया। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये दोनों एटम कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे, उसके अंदर जो पहला ऑर्बिटल होगा उसकी ये दो ऑर्बिटल्स है ना, क्योंकि बेटा दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होंगे? 1s 1s। ठीक है, ठीक है, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मतलब दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं। अगर आप दो ऑर्बिटल जोड़ोगे तो आंसर दो ही आना चाहिए, दो ही नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जब इनमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको एमओ बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनकी जो एनर्जी है वो प्योर हाइड्रोजन की एनर्जी से एक की कम होगी और एक ऑर्बिटल की क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑन एवरेज अगर दोनों की एनर्जी देखें तो वो 1s के बराबर होगी। तो ये बीच में ये चीज एग्जिस्ट करती है। ये तो मैंने आपको बताया है जब अकेला हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है तब। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर बेटा कितने होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे, इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, तो दो हाइड्रोजन एटम के दो न्यूक्लियस होंगे। तो सबसे पहला जो शेल, जो सबसे पहला जो ऑर्बिटल आएगा वो आएगा सिग्मा 1s, पहले इसको भरेंगे, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s। तो इन्होंने एनर्जी की टर्म में बताया है कि ये जो मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है एक की उससे कम होती है। और ये जो, क्योंकि यहां पे भी दो ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे भी दो ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन एक की एनर्जी कम है और एक की क्या है? ज्यादा है। एक कैसे बना है? एक प्लस करके बना है और एक माइनस करके बना है, लीनियर कॉम्बिनेशन से। अब हमें क्या करना है बेटा? इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन एटम होता तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते? 1s1 1s1। अब बेटा मुझे किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? H2 की लिखनी है। तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा 1s। तो H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो सारे रूल वही फॉलो होंगे, ऑफ-बॉर्ग, पॉली एक्सक्लूजन और हुन्स रूल। ये कहता है कि पहले पहले कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की है हाइड्रोजन में? सिग्मा 1s की। तो पहले 1 2, तो जब ये भर जाएगा फिर दूसरा भरिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा मॉलिक्यूल की? मॉलिक्यूल के केस में 1s नहीं मैं लिख सकती, क्योंकि 1s तो प्योर जो मॉलिक्यूल एटम होता है उसके केस में होती है। मॉलिक्यूल के केस में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आते हैं। अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s 0। s में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इधर ये जीरो है। तो ये मॉलिक्यूल में ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। उसने कहा कि मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप 1s 2s ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1s 2s प्योर एटम में होते हैं। एटॉमिक फॉर्म की, एटम्स की हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उनके ऑर्बिटल्स को अलग करने के लिए उनके आगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s इस तरह से लिखते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आप देखें हाइड्रोजन की, मान लो पेपर आता है एमओ बनाना है, तो एमओ बनाना है तो बेटा हाइड्रोजन दो एटम से मिलके बना है, तो दोनों एटम में 1s 1s। और मैंने बोला 1s 1s के साथ जब कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक ऑर्बिटल की, एक की क्या होगी? कम होगी। अब अगले स्टेप में मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जिस ऑर्बिटल को भरा जाता है उसकी एनर्जी होनी चाहिए कम। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? मॉलिक्यूल में, क्योंकि बीच वाला मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। तो 1 2। तो ये बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो है। सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन है? जिनकी, क्योंकि जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 माइनस 0 2, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम है, ये एक सिग्मा बॉन्ड से या एक बॉन्ड से क्या है? जुड़े हुए हैं।
तो एक सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच में। उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक है या ये डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। अब कोई बच्चा मुझे बोले कि ये जो है ये क्या है, तो मैं ये कहूंगी ये डायामैग्नेटिक है। तो कोई ये भी कह सकता है ये तो पेयर्ड, ये तो अनपेयर्ड है। तो बेटा इसकी बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ है, बीच में लिखा हुआ है ना। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों क्या है, पेयर्ड है। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये डायामैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम बनाइए। दूसरा आता है क्वेश्चन कि ये बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और तीसरा क्वेश्चन आता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बतानी है, ये डायामैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे आप एक बारी इसके डायग्राम को दोबारा से देख लें। तो ये जो रिप्रेजेंट किया है ये मैंने बिफोर बॉन्डिंग स्टार्ट किया है, जब एच एच एटम क्या थे, अलग थे। ये क्या हुआ, जो मेरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है ये हाइड्रोजन एटम थे सिंगल, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है और एक की बढ़ जाती है। अगर आप दोनों का जो घट रही है या बढ़ रही है दोनों का एवरेज ले तो वो बराबर आएगा, एनर्जी के बीच के बराबर आएगा। तो ये था हमारा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एमओ में कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि यहाँ पे मैं साथ साथ में ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको ये डायग्राम बताती ही नहीं, मैं साथ साथ में ड्रॉ करके बताती। अच्छा अब ये देख लीजिए, ये आता है अब हीलियम का। मान लीजिए आपको पेपर में है कि आपने हीलियम का एमओ बनाना है। तो बेटा एमओ बनाना है, सबसे पहले आप देखेंगे हीलियम दो एटम से मिलके बना है, 1s2 1s2। और हीलियम में एक हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, कैसे फिल करूंगी, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। अच्छा अब मैंने क्या करूंगी, मैं 1s बनाऊंगी, क्योंकि एक हीलियम एटम का, ये हीलियम एटम का। अब ये दोनों 1s के साथ जब बेटा कंबाइन होता है तो एक ऑर्बिटल बनेगा बॉन्डिंग, उसको बोलूंगी सिग्मा 1s, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग जिसको मैं बोलूंगी सिग्मा 1s। अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई, जब ये एटम था तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे 1s में है। अब जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, तो 1 2 3 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो आप इसकी पहले तो आप इसका एमओ डायग्राम देख लीजिए जो मैंने बनाया है। भाई ये एटम बनाया है, ये मॉलिक्यूल बनाया है। तो एटम के अंदर तो मुझे पता है नॉर्मल एटम में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। हीलियम मॉलिक्यूल में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि हीलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई बेटा, हीलियम की, हीलियम मॉलिक्यूल की, He मॉलिक्यूल की, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दूसरा क्वेश्चन पेपर में आता है, मान लो पेपर में आ जाए कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बता दीजिए कि 0 है, और फिर कह देंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप डायग्राम, सीधा डायग्राम भी बना सकते हैं। हाँ अगर एमओ डायग्राम बोला है तब तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एटम की, तो सबसे पहले हम किसकी लिखते हैं, 1s की, फिर 2s,
फिर क्या लिखते हैं, 2p लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल के केस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उसकी बाद एनर्जी आती है सिग्मा स्टार 1s की। अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, अभी मैं 2s की भी बात करूंगी। ये सबको समझ में आया कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? हाँ हर्ष बोलो। हर्ष बोलो, हाथ ऊपर किया था हर्ष आपने। बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। हाँ बोलो अब। मैम मेरे को एक बार डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन कर दें मैम। ठीक है बेटा बता देते हैं। देखिए डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है या पैरामैग्नेटिक है, तो आपने क्या करना है, इस सेंटर में देखना है, क्योंकि सेंटर वाला जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपने इसमें देखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर ये पेयर्ड है तो आप कहेंगे डायामैग्नेटिक है। अगर कोई भी एक भी आपको मान लो ऐसे मिल जाता, अनपेयर्ड मिल जाता, तो हम कह देते ये जो है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल नहीं आया, वो धीरे धीरे आगे आएगा, क्योंकि अभी मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कराना है तब बताऊंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपने मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है बेटा, एटम की नहीं देखनी। ये तो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसे देखना है आपको, ये सेंटर में देखना है। ठीक है, मॉलिक्यूल के केस ओके में। मैम। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बना नहीं पा रही हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैंने खाली बॉक्सेस ही बनाए हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए पेपर में आपको आ जाता है Li2। एक और हमारी क्लास है, उसमें भी हम यही कंटिन्यू करेंगे और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। Li2 मैंने आपको बोला है कि बेटा इसका एमओ डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे भाई लिथियम के अंदर कितने ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल लिथियम की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। तो इसका मतलब आपको 1s ऑर्बिटल भी बनाना पड़ेगा, और कौन सा ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, 2s। 2s। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर एक हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Li2 में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा मैंने देखो कैसे बनाए हैं। देखिए कभी भी मैं, जब मैंने ये जो एमओ डायग्राम है ना, हमेशा मैं नीचे से बनाना स्टार्ट करती हूँ। नीचे से बनाने का मतलब है ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेटा पहले आप ये सेंटर में मत देखिए, क्योंकि ना अब देखो वही बात है ना कि मेरे पास मैं चौक होता तो मैं आपको वहीं पे बना के दिखाती, तो ये इसको भूल जाइए। अब आप लिथियम एटम की बात कीजिए, लिथियम एटम में 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी क्या होती है, उससे ज्यादा होती है या नहीं होती है? यस मैम। ऐसे ही बेटा मैंने इधर भी लिथियम एटम बनाया है, 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, तो मैंने 2s को क्या बनाया, ऊपर बनाया है। तो बेटा मैंने आपको एक लॉ बताया था अभी, मैंने ये कहा था, मैंने ये बोला था कि जब भी एमओ बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, किससे बनेगा, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। और दूसरी चीज, दोनों को जो होनी चाहिए ना, बराबर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, लगभग वो कंबाइन होते हैं। अब तो देखो 1s बेटा, 1s के साथ जब कंबाइन होगा तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक की एनर्जी कम हो जाएगी सिग्मा 1s, और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही जब 2s के साथ कंबाइन होगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक की एनर्जी होती है सिग्मा 2s, जिसकी एनर्जी कम होती है, एक बॉन्डिंग बनता है, और एक 2s का ही एंटी बॉन्डिंग बनता है, उसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। आगे का सिग्मा है या पाई है वो मैं बाद में बताऊंगी अभी, क्योंकि अभी मैं 2s तक करा रही हूं ना। तो ये सबको समझ में आया कि अगर हम मॉलिक्यूल की देखिए, जैसे एटम के अंदर सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होती है, 1s की होती है। उसके बाद बेटा आप किसको भरते हैं, 2s को भरते हैं, फिर किसको भरते हैं, 2p को भरते हैं, फिर किसको भरते हैं, 3s को भरते हैं। तो ये कह रहे हैं जब आप मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सबसे पहले किसका नंबर आता है, 1s1, सॉरी सिग्मा 1s। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, उसके बाद आप किसको भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s को। फिर आप किसको भरेंगे, सिग्मा 2s को।
फिर एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की। ये समझ में आया कि जैसे ये भी एनर्जी ही है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया है हमने, एटॉमिक ऑर्बिटल ना बोल के। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो बेटा ये है हमारा लिथियम एटम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2, 2s में 1, यही होते हैं। ये तो लिथियम एटम है। अब बेटा मुझे मॉलिक्यूल के भरने हैं। मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई बच्चा मुझे बताए। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, 3 + 3 6। तो बेटा अब मुझे इसके इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरूंगी, सबसे कम एनर्जी है, पहले उसको भरूंगी। 1 2 हो गए, फिर उससे ऊपर वाले को 3 4 5 6। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, आप मुझे ये बताइए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 2s2, और सिग्मा स्टार 2s2 में कितने हैं, 0 है, तो यहां मैंने कुछ लिखा नहीं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जिस बच्चे ने मुझे ये बोला था कि मैडम डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आप मुझे इसका बताइए, ये डायामैग्नेटिक दिख रहा है या तुम्हें पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। मैम डायमैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक, क्योंकि बेटा हमने इसको नहीं देखना, ये तो एटम है, ये तो हमने कंबाइन फॉर्म में देखना है ना, जब ये दोनों एटम जुड़े होंगे। तो ये तो हमने कंपेयर किया है कि भाई लिथियम एटम अगर अलग होता तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होती, लेकिन जब Li2 मॉलिक्यूल होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s 0। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में। तो आप मुझे बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 4। बॉन्डिंग का मतलब है जिसमें ऊपर स्टार नहीं लगा है। तो ये देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4। और एंटी बॉन्डिंग जिसपे स्टार लगा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है मैम। 4 - 2 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये डायामैग्नेटिक है। यहाँ पे ना मैंने जान के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए थे, क्योंकि वो मैंने कहा कि मैं आपको अब बता दूंगी। वो है ना कि अब एकदम से सारा डायग्राम बना दिखा देती तो आप कहते पता नहीं कैसे बनाए, तो इस तरह से बनाए मैंने। तो एक लास्ट एग्जाम्पल मैं देखूंगी, फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, ठीक है बेटा। अब देखिए, सपोज मुझे ना Be2 का डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा आपके कि कितने ऑर्बिटल बनाने हैं। तो बेटा 1s बनेगा और 2s बनेगा। क्यों बनेगा, मुझे यहां से पता लगा, क्योंकि बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। अगर बेटा 2p होता तो 2p भी बनाते, लेकिन यहाँ पे 2p में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 1s बनेगा 2s बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम के एटम में 4 होते हैं। एटम में 4 होते हैं, तो बेटा मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 4 + 4 8। तो बेटा अब देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम सेम वही बनाया, मैं पिछले डायग्राम पे ही आ रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। ये मान लीजिए ये डायग्राम बना दिया, तो बेरिलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो एटम में 1 2 3 4, ये एटम है, 1 2 3 4। अब बेरिलियम मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 है मैम। 8। तो कैसे भरूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मुझे ये बताइए इसको देखकर मॉलिक्यूल को कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। मैम डायमैग्नेटिक। अच्छा, अब बेटा मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए जल्दी से। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंड 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी बताया था नहीं करेगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि एमओ डायग्राम के हिसाब से बताइए, लेट अस सपोज हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, या मैं ये कह दूं कि आपका जो है बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आता है बनाना। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब
ये इतना समझ में आया कि इतना डायग्राम कैसे बना है, ये वाला डायग्राम? यस मैम। ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि अगर मैडम 2p प्रेजेंट हो, क्योंकि ना ऑक्सीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो अगर कोई मुझे ये कहे कि मैम अगर 2p प्रेजेंट हो, मैंने आपको इसीलिए बोला है ना कि आप वेट करें, एंड में आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं किस 2s की बात कर रही हूँ, किस 2p की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको फिर उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अब मान लो कोई बच्चा कह दे कि चलिए मैम 1s भी हो गया, 2s भी हो गया, 2p की एनर्जी होती है थोड़ी ऊपर, तो मान लो मेरा 2p भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैसे बनेगा डायग्राम? तो बेटा क्या तीनों जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक जैसे होते हैं? आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। मतलब एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। क्या तीनों ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं? मतलब एनर्जी की टर्म में नहीं पूछ रही, ये तो न्यूट्रल एटम में हो गया। मैं शेप की टर्म में, हाँ नो मैम, शेप में, मतलब मैम सेम नहीं अगर होते। हाँ एक्सिस का फर्क होता है, क्योंकि कोई बच्चे बोलेंगे कि चलो मैडम नहीं वैसे तो शेप सेम होती है, लेकिन बेटा मैं ज्योमेट्री की पूरी में ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ, डायमेंशंस की बात कर रही हूँ। जो px होता है वो एक एक्स एक्सिस पे होता है, जो py होता है वो एक एक्सिस पे होता है, मतलब तीनों परपेंडिकुलरली होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था px जो है वो px के साथ ओवरलैप कर सकता है, और py बेटा किसके साथ ओवरलैप कर सकता है? py के साथ। और pz किसके साथ ओवरलैप कर सकता है? pz के साथ। मैं ये बात कर रही हूं अभी, मतलब ये एमओ थियरी के हिसाब से बात कर रही हूं, जब मॉलिक्यूल के अंदर नए ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बेटा ये कह रहे हैं कि अगर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो pz ऑर्बिटल होता है, pz ये ओवरलैप करता है हेड ऑन ओवरलैप। इसका ओवरलैप कैसा होता है? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हेड ऑन होता है, ऐसे ही होता है ना ओवरलैप। लेकिन जो px या py होता है इनका ओवरलैप कैसा होता है? साइडवे ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, मतलब अगर pz यूज होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर py या px एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये हमने पहले सीखा था। चलिए अब ये सिग्मा और पाई का फर्क समझिएगा। अभी मैं डायग्राम नहीं बता रही हूं, मैं यहां पे आ रही हूं। ये देखिए, आप ये देखेंगे जहां पे s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे थे, चाहे सिग्मा, चाहे बॉन्डिंग बन रहा था चाहे एंटी बॉन्डिंग बन रहा था, तो मैंने उसके आगे क्या लिखा? सिग्मा लिखा। ऐसे ही जब pz कंबाइन होंगे ना बेटा, ये देख लीजिए pz, चाहे वो प्लस हो रहे हैं चाहे माइनस हो रहे हैं, इनके आगे मैंने क्या लिखा है? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन जब ये px और py कंबाइन हो रहे हैं तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है? पाई लिखा है। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये सिग्मा और ये पाई क्यों लिखा है? वो तो आपको नॉर्मली पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन टेक्निकली सिग्मा और पाई का मतलब क्या है ये समझिएगा। ये कह रहे हैं, अच्छा मैंने आपको ये बोला है कि जो आप पेपर में लिखते हैं, मैं पेपर में ये लाइन बना रही हूं, तो ये कौन सी एक्सिस होती है? मैंने ये बोला ये बॉन्ड एक्सिस को हमने कौन सी एक्सिस मान के चल रहे हैं हम साइन कन्वेंशन के हिसाब एक्स से? एक्सिस। नहीं नहीं बेटा, जेड एक्सिस, जेड, तभी तो जेड है ना, जेड एक्सिस मान के चल रहे हैं, तभी तो जेड ऐसे बनाते हैं। ये याद रखना है हमको। ओके मैम। देखो ठीक है, साइंटिस्ट अगर एक्स लेके चले होते तो हम एक्स मानते, लेकिन उन्होंने कन्वेंशन के हिसाब से कह दिया भाई इसको जेड मान के चलेंगे आप हमेशा, तो ये जेड एक्सिस है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि अगर ये जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ये वाले, अगर आप इनको बॉन्ड एक्सिस पे काटे, मतलब एक इमेजिनरी लाइन अपने दिमाग में इमेजिन करो जो इनको काटती हो, क्या ये सिमेट्रिकल है? ऊपर प्लस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे माइनस। मतलब अगर आप इमेजिन करो कि ये जो ऑर्बिटल है, पहले ये 1s की बात करते हैं, आप एक लाइन इमेजिन करो, ये सिमेट्रिकल है, मतलब जेड एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करो इमेजिनरी, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ रहा है, मतलब अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे भी प्लस का साइन ही आ रहा है।
आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऊपर प्लस है, नीचे प्लस, सॉरी नीचे प्लस, ऊपर माइनस है, नीचे माइनस। देखिए, इमेजिन करिए ऊपर वाले दोनों को, मतलब आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, तो ये क्या आधे आधे में कट रहे हैं? ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है। मैंने कहा ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप कहोगे इधर प्लस है इधर माइनस है, बराबर नहीं कट रहे। नहीं, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है? जेड एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। ये आप बताइए, सिमेट्रिकल है ये दोनों अलोंग द जेड एक्सिस? सिमेट्रिकल मतलब आप लेमन टर्म्स में देखिए, ऊपर साइन पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव आएगा अगर आप इसे आधे टुकड़ा करेंगे इसका, यहां से टुकड़ा कर दें इसका। बॉन्ड एक्सिस जेड एक्सिस से काटना है इसे, ऐसे नहीं काटना है। सिमेट्रिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। अब इसको काट के देखिए बॉन्ड एक्सिस पे, ये नीचे वाले को, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे प्लस। क्या ये सिमेट्रिकल है? मतलब आधे आधे टुकड़े में कट रहा है ना ये बॉन्ड एक्सिस पे। बेटा ऐसे नहीं काटना, कोई बच्चा बोल रहा हो ऐसे काटो, ऐसे काटेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा। ये देखिए, यहां से अगर मैं बीच में से लाइन काटूंगी ना, ये सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है। ये पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसे नहीं काटना है, जेड एक्सिस पे काटना है। आ रहा है सिमेट्रिकल या नहीं आ रहा है? मुझे Yes, बताइए। ठीक है, ये नीचे वाला भी देख लीजिए कि अगर आप इसको ऐसे कोई लाइन अपने दिमाग में ड्रॉ करें तो ये क्या सिमेट्रिकल आ रहा है? मतलब ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे प्लस, आ रहा है? यस मैम, मैम आ ठीक। रहा है, ठीक है। अब ये सारे सिग्मा सिग्मा है। अब आप पी एक्स की बात करें, ये पी एक्स दे रखा है, पी वाई भी हो सकता था। अब आप इसको ऐसे काटे, अब बताइए क्या ये सिमेट्रिकल है? नो मैम। ऊपर प्लस है, नीचे No, माइनस है, तो ऐसे वालों को हम पाई बोलेंगे। और यहाँ पे इनकी डेफिनेशन, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जेड लेके चलते हैं, अगर जो है वो सिमेट्रिकल बनता है तो वो सिग्मा बनेगा, अगर नॉट सिमेट्रिकल बनेगा तो